अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा लेक्चर है, हमने न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट किया हुआ था। जो आज का हमारा लेक्चर है वो डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम पहले देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। बेटे डीएनए इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। हमने कल पढ़ा था कि जो न्यूक्लिक एसिड है बेसिकली दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए जो है वो एक जो न्यूक्लियोटाइड उससे बना था वो बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इट इज द हेरिडिटी मटेरियल दैट कंट्रोल्स द प्रॉपर्टीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये बेटे सेल के अंदर जितनी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जो प्रॉपर्टीज हो रही होती हैं, उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। क्योंकि इनहेरिटेंस बेसिक जो इनहेरिटेंस विरासत की जो बुनियादी इकाई है ना बेटे, उसको हम कहते हैं डीएनए। तो डीएनए जो है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए है उसमें डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। एक है बेटे डी अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट, दूसरा है बेटे डी अडीनोगोनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और उसके बाद है थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये है बेटे उसके जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यहाँ पे दिखा हुआ लिस्ट ऑफ द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। एक है नाइट्रोजिनस बेसिस, एक साइड पे न्यूक्लियोसाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड दिखाया। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इनका डिफरेंस पढ़ा था। डीऑक्सी राइबोस प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस जो बेटे ये जब आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। जो न्यूक्लियोटाइड है बेटे डीऑक्सी राइबोस, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस प्लस फास्फोरिक एसिड, ये तीन चीजें जब आपस में मिलती हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो नाइट्रोजिनस बेसिस साइड पे दी हुई है, फिर वहां पे न्यूक्लियोसाइड भी दिया हुआ है और उसके एग्जाम्पल आगे न्यूक्लियोटाइड भी दी हुई है। तो उसके बाद है बेटे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है ये किस तरह बनती है। न्यूक्लियोटाइड जो है बेटे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, आर लिंक टुगेदर बाय द फास्फोडाइस्टर लिंकेज इन अ स्पेसिफिक सीरीज टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बेटे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए जब आपस में अटैच होते हैं तो एक खास किस्म की सीरीज के जरिए तो ये क्या बनाते हैं बेटे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड्स जॉइन टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो डाइन्यूक्लियोटाइड होगा, अगर 3 मिलेंगे तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड होगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल है बेटे NAD दिया हुआ, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दैट इज अ डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या है बेटे, एक डाइन्यूक्लियोटाइड है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कोएंजाइम इन मैनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन द सेल्स। बेटे सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहे होते हैं, ये NAD जो है कोएंजाइम है, ये एज ए डाइन्यूक्लियोटाइड के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद है बेटे ये देखें यहाँ पे उसकी शुगर है, उसके साथ फास्फेट ग्रुप और निकोटिनामाइड जो है उसकी स्ट्रक्चर दी हुई है कि किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर है, डायग्राम। उसके बाद है रेशियो ऑफ द नाइट्रोजिनस बेसिस इन द डीएनए। बेटे 1951 के अंदर एक साइंटिस्ट था एरवन चरगव, उसने नाइट्रोजिनस बेसिस की डीएनए के अंदर रेशियो को डिटरमाइन किया। उसने कहा कि एडेनिन और थायामीन आर इन इक्वल रेशियो। इसी तरह गुआनिन और साइटोसिन जो बेटे वो क्या होते हैं, इक्वल प्रोपोर्शंस के अंदर मौजूद होते हैं। 1951 के अंदर 1951 के अंदर एरवन चरगव सेड दैट एडेनिन एंड थायामीन आर इक्वल इन रेशियो, सिमिलरली गुआनिन एंड साइटोसिन्स आर आल्सो इन इक्वल रेशियो। रिलेटिव अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ये दिया बेटे। अब मैन, शीप और वीट के अंदर एडेनिन, गुआनिन, थायामीन और साइटोसिन। अब एडेनिन और थायामीन जो है बेटे ये इक्वल है, हम देख लेते हैं। मैन के अंदर 30.9 है और जो थायमीन है वो 29.4 है। तो पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ये करीब वैल्यूज हैं, तो हम इनको कहते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। इसी तरह बेटे हम देख लेते हैं उसकी साइटोसिन और गुआनिन की। शीप के अंदर देखें, गुआनिन 21.4 है और जो साइटोसिन है वो 21.0 है। तो ये ऑलमोस्ट क्लोज वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या होते हैं बेटे, एक दूसरे के इक्वल प्रोपोर्शन है। इसके अलावा वीट की भी दी हुई है, यीस्ट की भी दी हुई है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ डीएनए। अमाउंट ऑफ डीएनए इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज एज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बेटे किसी भी स्पीशीज के अंदर जो डीएनए की तादाद होती है वो फिक्स होती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर। क्रोमोसोम्स की जितनी तादाद होगी अमाउंट ऑफ डीएनए उसके ऊपर अकॉर्डिंग फिक्स होगी। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द जर्म सेल्स, स्पर्म और ओवा के अंदर, हाफ ऑफ दैट टू द सोमैटिक सेल्स।
अब यहाँ पे फिर जो दी है बेटे पिकोग्राम के अंदर, चिकन के अंदर और कार्प के अंदर जो फिश है, देखें रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो 2.3 है, कार्प के अंदर 3.3 है। तो तकरीबन जो कार्प है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, लिवर सेल्स, किडनी सेल्स और स्पर्म सेल्स के अंदर किडनी सेल्स से 3.3 है, और जो स्पर्म सेल्स है उसके अंदर बेटे जो डीएनए की तादाद है कार्प के अंदर 1.6 और जो चिकन के अंदर है वो 1.3 है। तो ये थी चिकन और फिश के अंदर, बर्ड्स और फिश में जो अमाउंट ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियस है बेटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर। हमने देखा रेड ब्लड सेल्स के अंदर कितनी होती है, उसके बाद हमने देखा लिवर सेल्स में, फिर किडनी सेल्स और स्पर्म सेल्स। उसके बाद था बेटे कि इसकी स्ट्रक्चर को मेजर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए वाटसन एंड क्रिक, दो साइंसदान थे, उन्होंने एक मॉडल पेश किया दैट इज कॉल्ड वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक के जरिए एर्बन चार्गफ ने जो डाटा दिया था कि एडेनिन और थायामीन इक्वल है, इसी तरह गुआनिन और साइटोसिन जो है वो इक्वल है। म्यूरिस विल्किन और रोजलिन फ्रैंकलिन ने बेटे एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक के जरिए ये मेजर किया कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। फिर स्केल मॉडल ऑफ द डीएनए जो था, फ्रॉम अबव डाटा जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रेग बिल्ड अ स्केल मॉडल फॉर द डीएनए फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक होगा डबल हेलिक्स, ठीक है। दे स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। स्ट्रैंड्स जो होते हैं बेटे वो एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के, एक 5 to 3 डायरेक्शन, दूसरे तो 3 to 5 डायरेक्शन। बेस पेयरिंग जो है एडेनिन ऑलवेज अपोजिट टू थायामीन एंड गुआनिन इज ऑलवेज अपोजिट टू साइटोसिन, ये उसके चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर में दिया हुआ है कि डबल स्ट्रैंड एंटी पैरेलल एक 3 to 5 डायरेक्शन में और एक 5 to 3 डायरेक्शन में है, तो 3 to 5 डायरेक्शन में है, दूसरा 5 to 3 डायरेक्शन में है। डीएनए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन और एडेनिन का आपस में बॉन्ड भी दिखाया हुआ है। अब देखिए उसके आगे फिर अगेन एक स्ट्रक्चर दी हुई है, रिंग स्ट्रक्चर भी है और उसका एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड भी है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटे, 2 स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है बेटे, इनकी स्टेबिलिटी को मेन करता है। एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और गुआनिन और साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसके अंदर 2 बेस पेयर होती हैं, 10 बेस पेयर इन ईच टर्न्स, द 2 स्ट्रैंड्स आर वाउंड अराउंड ईच अदर, वो एक दूसरे के इर्द कॉइल्ड होते हैं। ईच टर्न हैज अ 10 बेस पेयर्स, साइज ऑफ ईच टर्न होता है बेटे वो 34 एंगस्ट्रॉन होता है, तकरीबन 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 100 मिलियंथ ऑफ द सेंटीमीटर जो होता है बेटे उसका। जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उसके अंदर जो नाइट्रोजन स्पेस की तादाद होती है वो 10 बेस पेयर होते हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ द डीएनए, all the information for the structure and the function of the cell is stored in the DNA. For example, chromosomes of the bacterial E. coli, ठीक है, each strand of the DNA बेटे contains about 5 million bases present in the specific series। अब बेटे देखिए इसका जो DNA का एक स्ट्रैंड होता है 5 मिलियन के करीब बेसिस होती हैं इसके अंदर। Information is divided into units. Each unit is has several hundred bases and called as the gene. अब gene is the unit of biological inheritance. Gene जो है विरासत की कई कहलाता है। Gene ही वो चीज़ है जिसके अंदर information from parents to offspring shift होती है। इकोलाई जीनोम को उसका जो कंसेप्ट वो बेस पेयर भी स्टडी किया गया है, इसके अंदर कितनी प्रोटीन्स होती हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है बेटे फर्स्ट माइक्रोब हुज जीनोम वाज कंप्लीटली सीक्वेंस्ड इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इट वाज पब्लिश्ड, ये जुलाई 1955 के अंदर 28 जुलाई को ये पब्लिश किया गया था बेटे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का। तो ये था बेटे डीएनए कि हमने जो देखा कि डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। फिर हमने इसमें देखा कि जो नाइट्रोजनस बेसिस की जो रेशियो है वो एडेनिन और थायामीन ऑलवेज इक्वल रेशियो में होती हैं। साइटोसिन और गुआनिन जो है वो क्या होती है बेटे इक्वल प्रोपोर्शंस के अंदर होती हैं। और फिर हमने देखा कि इसके अंदर जो वाटसन और क्रिक थे, 2 साइंटिस्ट थे, यंग साइंटिस्ट रिसर्चर्स थे, इन्होंने बेटे इसकी एक स्केल मॉडल पेश किया और उस मॉडल को नाम दिया वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ द डीएनए। इस मॉडल के मुताबिक उन्होंने कहा जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं। मिसाल इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में होता है और दूसरा 3 to 5 डायरेक्शन में होता है। फिर उन्होंने कहा कि एडेनिन और थायामीन ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। जब एडेनिन और थायामीन की हम बात करते हैं तो इनके दरमियान डबल
हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इस तरह बेटे गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड होता है जो कि दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान होता है, और इस स्ट्रैंड के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। अब बेटा हमने इसकी फिर स्ट्रक्चर में भी देखा कि जो इसकी स्ट्रक्चर सी देखें, इसके अंदर एक होता है शुगर फास्फेट जो कि बैकबोन है इसका, फिर नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे जो कि एक मेजर ग्रुप है, एक होता है माइनर ग्रुप छोटा सा। अब इसका जो नैनोमीटर में जो इसका साइज जो वो 3.4 नैनोमीटर है या 34 एंगस्ट्रॉम है, जिसको हमने 100 मिलियन ऑफ सेंटीमीटर का उसका कहा कि इक्वल होता है। ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक डीएनए, उसकी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन को हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।